आप जो मर्जी कानून बना लें, अगर वो आईन से मुतसादिम होगा, अवाम के हक़ में नहीं होगा, उसका तज़ाद होगा अवाम की ज़रूरियात से, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो कल जो क़वानीन बने हैं उनमें एक तो कुलभूषण को घर भेजने का प्रोग्राम है। तो आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो एक ऑर्डिनेंस जारी करके उसको घर भेज देते। ये कानून बनाने की क्या ज़रूरत थी जिसके कल असरात आपके मुल्क पर बड़े गहरे पड़ सकते हैं। दूसरा एक कानून बना जो स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी ऑटोनमी देने की बात है। जो ऑटोनमी इस कानून में है वो पूरी दुनिया में किसी भी स्टेट बैंक के पास नहीं है, अमेरिका में नहीं है। तो आज इस कानून के बाद वफाकी हुकूमत कैसे चलेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ा साफ नज़र आता है कि इस कानून के होते हुए ना वफाकी इदारे चल पाएंगे, ना वफाकी हुकूमत चल पाएगी। फिर ये नाम नहाद इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई है, वो तो एक लंबा खाता है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के क़वानीन हैं। इसका इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये क़वानीन आइन से मुतसादिम है। ये एक आइनी इदारे की ज़िम्मेदारी पर, उसके इख्तियार पर डाका डालने का तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। जिस तरह नैब को ऑर्डिनेंस बनाकर हुकूमत के ताबे करने की कोशिश की गई है, यही कोशिश यहाँ पर भी है कि इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को ख़त्म करके उसको हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं, सैकड़ों अरब पाकिस्तान के अवाम के खर्च को, कि अवाम का पैसा खर्च करके इलेक्शन के निज़ाम को मुतनाज़ा बना दिया जाए। आज पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम मुतनाज़ा नहीं है, इलेक्शन के इनकाद का मामला जो है वो मुतनाज़ा है। यहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं। यहाँ इस्लाह तो ये चाहिए कि उस चोरी को कैसे रोका जाए, और उसका वाहिद तरीका है कि आइन में तरमीम कर दें और लिख दें कि जो भी इलेक्शन चोरी करेगा उस पर आर्टिकल 6 का इनकाद होगा। इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करने का ये वाहिद तरीका है, वरना वही होगा जो इलेक्शन कमीशन की दस्का के इलेक्शन में रिपोर्ट है, उसको आप पढ़ लें कि हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत, उसका वज़ीर आज़म, उसके मशीर, उसका वज़ीर आला, उसके वज़ीर, हुकूमत के एहलकार, पुलिस, ये सब मिलकर एक साजिश करके इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। आप ईवीएम लगा लें, जो मर्जी दुनिया की चीज़ कर लें, चोरी तो चोरी होगी। ईवीएम से तो सबूत भी सारा मिट जाएगा। तो ये मामलात हैं आज मुल्क के कि हर मामला हुकूमत का, कौमी असम्बली के स्पीकर का, पार्लिमान में बदनीयती पर मबनी है। जुमे को स्पीकर ने ख़त लिखा कि हम चाहते हैं कि इत्तफाक राय से ये बिल पास किए जाएं। हमने इतवार को ख़त दे दिया कि बिल्कुल यही मुल्क के मफाद में है, और हमने कहा कि एक कमेटी बनी है जिसको बाकी बिल भेज दें, और जो इंतखाबी इस्लाहात के नाम नहाद बिल हैं, ये पार्लिमानी कमेटी जो बनती है इंतखाबी इस्लाहात के लिए, जो माजी में भी यही तरीका रहा है, उसको भेज दें। कोई जवाब स्पीकर का नहीं आया। यानी जो स्पीकर खुद खत लिखता हो और 2 दिन बाद अपने खत की नफ़ी खुद कर दे, ये प्रैक्टिस कहा जाता है कि आप किस तरह देखें
देखें, बात ये है कि तारीख के सबक तो हम भूल जाते हैं ना। 24 साल जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, उसके 24 साल के बाद पाकिस्तान की अक्सरियत इस मुल्क को छोड़कर चली गई एक इलेक्शन पर। आज अगर आप इलेक्शन के निज़ाम को, जो मुतनाज़ा है, जिसका अमल मुतनाज़ा है, हर इलेक्शन मुतनाज़ा है, हर इलेक्शन चोरी किया गया, उस निज़ाम को आप ये नाम निहाद इस्लाहात करके मज़ीद चोरी को सहूलत देंगे, मज़ीद इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएंगे, तो क्या इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सवाल तो ये है। कराची में रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।